हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम जून के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जून 2024 से फर्स्ट वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया क्यों जाता है? तो दूषित खान पान और इससे होने वाली बीमारियों और उनसे बचने के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 जून को ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। अच्छा, पहली बार इसे 7 जून 2019 को मनाया गया था। अच्छा, जून के फर्स्ट वीक में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, वर्ल्ड मिल्क डे, और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ पे आप याद रखिए, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था तेलंगाना, और उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि दोनों की कैपिटल हैदराबाद रहेगी, और कब तक रहेगी? अगले 10 साल के लिए। अभी क्या चल रहा है? 2024। 2014 में राज्य बना और चल रहा है 2024, तो 10 साल पूरे हो गए। अब दोनों की सेपरेट कैपिटल हो गई है। अच्छा, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये आप जानते हो। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। तो जून के फर्स्ट वीक में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है, और इसका नाम है अग्निबाण, और इसे अग्निकुल ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। ये चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। इसने ये दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। अब समझ में आता है कि 3D प्रिंटेड इंजन का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज ये इंजन है, इसका एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, अलग अलग पार्ट जब असेंबल होते हैं तभी तो इंजन बनता है। आपने गाड़ी का इंजन देखा होगा, उसमें फ्यूल पंप अलग रहता है, अलग इंजेक्टर रहता है, इस तरह से अलग अलग पार्ट रहते हैं, और उनको असेंबल किया जाता है, तब एक कंप्लीट इंजन बनता है। 3D प्रिंटेड का मतलब क्या है? एक बार में पूरा इंजन बना, कोई भी पार्ट अलग नहीं है, सारे पार्ट एक बार में बने हैं, और उसे हम 3D प्रिंटेड बोलते हैं। एक बार में पूरे सारे पार्ट बनते हैं, कोई भी पार्ट अलग नहीं किया जा सकता, उसे 3D प्रिंटेड बोलते हैं। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। तो दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट अग्निबाण अग्निकुल ने लॉन्च किया, और जिस लॉन्च पैड से इसे लॉन्च किया गया उसका नाम याद रखना है, धनुष। क्या नाम था उसका? धनुष। ये था रॉकेट अग्निबाण। अग्निकुल कॉस्मोस ने इसे लॉन्च किया, और अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? ये एक स्टार्टअप है, और कहाँ? चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? तो ये जापान के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जब उपग्रह यानी कि सैटेलाइट की लाइफ पूरी हो जाती है तो वो कचरे में कन्वर्ट हो जाता है, और अंतरिक्ष में ऐसा बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। जापान ने क्या किया? ये पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया। जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो ये जल जाएगा और इसका कचरा खत्म हो जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष में कचरा इकट्ठा नहीं होगा। इसलिए जापान के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है। यह है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह। इसे जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और एक लकड़ी काटने वाली कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो केशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो नेपाल में एक जगह है जनकपुर। क्या नाम है जगह का? जनकपुर। यहाँ पे ऐसी मान्यता है
कि एक मैरिज हॉल है जहाँ पे भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था, और इस राम सीता मैरिज हॉल को अब नेपाल गवर्नमेंट क्या कर रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में डेवलप कर रही है, जिससे कि लोग वहाँ पे जाएं और अपनी वेडिंग करें। इससे क्या होगा, देश को रेवेन्यू मिलेगा। तो इसका आंसर ए ऑप्शन नेपाल। ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है। तो स्कूल का जो सिलेबस है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केरल ने शामिल किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल ने शामिल किया है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अच्छा, केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषीय माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पम्बड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी भी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो तंबाकू नियंत्रण के लिए PV सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं PV सिंधु और इन्हीं को तंबाकू के लिए, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा, अभी शाहरुख खान मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पेड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है। तो ये कर रहा है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने KASA कासा के नाम से अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की, और एजेंसी लॉन्च करने के साथ अपना टारगेट भी फिक्स कर लिया है कि 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कासा, मैंने नाम बताया कासा। कासा की फुल फॉर्म क्या है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये साउथ कोरिया की पहली स्पेस एजेंसी है। ये है मैप में साउथ कोरिया। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये साउथ कोरिया है, और ये रेड कलर में ये नॉर्थ कोरिया है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है, साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, यून सुक योल। कौन है, यून सुक योल। ये हैं साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट। और ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे 38th पैरेलल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं। तो याद रखिए 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा। तो मालदीव ने ये डिसाइड किया है कि मालदीव इजराइल के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में मालदीव गाजा को सपोर्ट करता है और गाजा इजराइल वार बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए मालदीव ने डिसाइड किया है कि मालदीव अपने यहाँ इजराइल के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा। ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है, माले। मालदीव की करेंसी क्या है, मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद मोइज्जू। कौन है, मोहम्मद मोइज्जू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हल्ला टॉम्सडॉटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी। तो हल्ला टॉम्सडॉटिर ये आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इमेज में देखिए, ये हैं हल्ला टॉम्सडॉटिर और यही आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है। अच्छा, टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्वेनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है।
जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई? तो ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर थे निशांत अग्रवाल, और ऐसा पाया गया कि ये कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को भेजते थे, पाकिस्तान की एजेंसियों को भेजते थे। ये सिद्ध हुआ, उसके बाद अब इन पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, इसमें MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इमेज में देखो, ये है नीले रंग की एक चींटी। इसे अरुणाचल प्रदेश में जैव विविधता हॉटस्पॉट सियांग घाटी में खोजा गया है। कहाँ पे? सियांग घाटी में। अब ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। अभी ये फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? KT परनायक। अभी 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी कि अदरक, हस्त निर्मित कालीन और बांचो सिल्क को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया? ये वीडियो है जून के फर्स्ट वीक का, और जून के फर्स्ट वीक में ही लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया। और ये क्वेश्चन इस इलेक्शन से इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, यानी कि नोटा सबसे ज़्यादा नोटा पर वोट पड़े। तो ये मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और जैसे ही आप भोपाल सुनते हो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अभी न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के एक चिड़ियाघर में निधन हुआ। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं और ये एक नया रिकॉर्ड बना दिया है? तो रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। ये अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे कर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NPCI ने UPI भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया? NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने UPI भुगतान के लिए पेरू के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है मैप में पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये रोहित शर्मा बने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो ये स्लोवेनिया ने दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। इससे पहले स्पेन दे चुका है, आयरलैंड दे चुका है और नॉर्वे दे चुका है। यानी कि ये देश फिलिस्तीन को एक कंट्री की मान्यता दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? ये उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड ने भारत की पहली
एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया? तो नाता प्रथा, इसके उन्मूलन का आह्वान नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, इसका उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया, तो अभी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। और भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंस ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज ये हंगरी में खुला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज। ये 6 जून को हंगरी में खुला। ये करीब 800 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ा है। यह ब्रिज बार हिल और सुजार हिल के बीच बना हुआ है और इस ब्रिज को जमीन से 80 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस ब्रिज को 6 केबलों के सहारे बांधा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का 23रा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बना है? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग दुनिया का 23रा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार अपना देश भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नागी और नकटी अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बन गए? ये बिहार में है। नागी और नकटे अभ्यारण्य ये अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बने हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अभी बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंदकिशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया? UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। अभी भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सेगार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने किस देश को ब्लैकलिस्ट किया? तो अभी यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 7 जून को यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और ये इजराइल गाजा युद्ध की वजह से हुआ है।
ये है मैप में इसराइल। इसराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इसराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यूज़ साइकिल। और इसराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोटों में लगे चित्र को बदला है? तो ब्रिटेन के जो बैंक नोट थे उसमें लगे चित्र को बदल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और पौंड स्टर्लिंग में जो इमेज लगी थी वो अभी तक रानी एलिजाबेथ की लगी थी, लेकिन अब ब्रिटेन के नए किंग बन गए हैं, किंग चार्ल्स तृतीय। तो अब नए जो बैंक नोट जारी किए गए हैं उसमें किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर लगी है। ये हैं ब्रिटेन के नए बैंक नोट, इस पर किंग चार्ल्स तृतीय की इमेज लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरव कुमार प्रसाद किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं नीरव कुमार प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। अच्छा, अभी श्री कमल किशोर सोन ने ASIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। समीर बंसल ये मेट लाइफ के CEO नियुक्त हुए। राकेश रंजन, ये मैं आपको बार बार रिवाइज कराया, ये SSC के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पे संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन ये विप्रो के नए COO बने हैं। एदासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ओमकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, यानी कि मई के जो लास्ट वीक का वीडियो था उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो ये वेनेजुएला बना। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी भूलते नहीं हो। ये मई के 3rd वीक का वीडियो है, ये 2nd वीक का है और ये 1st वीक का है। अगर ये वीकली वीडियो आप देखते रहोगे तो पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज होते रहेंगे और ये आसानी से आपको याद रहेंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है, किसे UAE के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग में गोल्डन वीजा मिला है? UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीजा मिला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा फैक्ट स्टडी चैनल है, यहाँ पे मैं वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक की वीडियो बनाता हूँ। आप इसे सब्सक्राइब कर लो। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, जिससे कि आपको सारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।